हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से दशमी का त्यौहार मनाया होगा। बीते दिनों में आपने बहुत सारे व्रत किए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे, तरह तरीके से ईश्वर को रिझाने के आप प्रयास करते हैं। तो जीवन हमारा संघर्षों से व्यथित है और हम अपने संघर्षों में कुछ आराम चाहते हैं, कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं। उसके लिए हम तरह तरह की थ्योरी अपने जीवन में लागू करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। इसके अलावा भी हम ना जाने कितनी पद्धतियों को करते हैं और करने का लॉजिक लोगों का रहता है सुख, आराम, रिलैक्सेशन। चलिए, आज इसी क्रम में मैं एक सेगमेंट आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। तो निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए और पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। और क्या आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज मेरा जो विषय आपके सामने लेकर है वो विषय है, एक साहब ने मुझसे कहा, सर आपने नज़रिए पे कुछ बनाना था, तो मैंने कल नज़रिए पे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत की। आज हम बात कर रहे हैं अहंकार की। अहंकार को कहते हैं ईगो। ईगो जैसे IGO, ईगो। अगर आप हर चीज को देखने का दृष्टिकोण चेंज कर लें, यानी हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर आप सकारात्मक नजरिए से किसी भी चीज को देखेंगे तो आई एम पॉसिबल भी आपको पॉसिबल नजर आता है। आई एम पॉसिबल असंभव, आई एम पॉसिबल संभव। तो संभव और असंभव के बीच की कड़ी क्या है? आपका माइंड। सो सेट योर माइंड। माइंड को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस विषय में जैसे हम बात कर रहे हैं अहंकार की, तो ईगो के इस दुनिया में बहुत ज़्यादा उदाहरण है। ख़ास तौर से अभी अगर हम करंट की बात ले लें तो हमारे जो रावण का दहन किया जाता है वो अहंकार का दहन किया जाता है, द्वेष का दहन किया जाता है, ईर्ष्या का दहन किया जाता है। यानी जितनी बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों का दहन किया जाता है। इसलिए जीवन में ये मैसेज मिलता है, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसके अंत में क्लाइमैक्स में आपको नज़र में आता है, कंक्लूजन आपको नज़र आता है कि फिल्म का तार में क्या हुआ। विलन एक दिन हार जाता है और हीरो एक दिन जीत जाता है। इसी तरीके से ये पूरी जो दशहरे का पर्व है, इसमें श्री रामचंद्र जी सत्य का प्रतीक थे और इन्होंने किस तरीके से बुराइयों को हराया और आपके बीच में कैसे इन्होंने अच्छाइयाँ प्रस्तुत करी, ये जीवंत उदाहरण इनके चरित्र से देखने को मिलता है। इसीलिए इनको श्री राम कहते हैं। बाकी दोस्तों, इस संसार में हर चीज़ को लेके कुछ सूक्तियाँ हैं, कुछ तर्क हैं, कुछ बातें हैं। दुनिया में आप जिस तरीके से अपने परिवार के 5 सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से आप संसार के सारे व्यक्तियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। और इसका कारण क्या है दोस्तों? हर आदमी जब आपके संपर्क में आता है तो उससे आपकी उम्मीदें बहुत जुड़ जाती हैं। आदमी आपको जब कनेक्ट कर लेता है तो उससे आपकी उम्मीदें बहुत जुड़ जाती हैं। तो खुद भी उम्मीदें कम कीजिए और लोगों को भी उम्मीदें कम करवाइए। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि संसार में उसको ये भी जानना जरूरी है कि जिस शरीर पे वो घमंड कर रहा है वो शरीर एक दिन नाशवान होना है, वो भी एक दिन राख के ढेर में परिवर्तित हो जाना है। तो दोस्तों, ये पूरे जीवन का क्रम है। इस क्रम में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत कबीरदास जी ने भी इस पे लेकर न जाने कितनी सूक्तियाँ, कितने सारे बातें कही हैं। एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, के आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो दोस्तों, ये जो संसार है ये माया का पुतला है, अहंकार से भरा हुआ है। इसलिए जीवन में जितना कम हो, जहाँ भी आपके मन में मैं की भावना आए, अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, दुनिया में अहम को मारने का सबसे बढ़िया तरीका है समर्पण।
जिस व्यक्ति के अंदर ईगो ज़्यादा होगा वो हर चीज़ को लेके इंडिकेट कर रहा होगा अपने आप को, मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा मेरा कुछ नहीं होता। अगर उससे कोई जबर मिल जाए तो उसका मेरा अलग हो जाता है। तो इसलिए जीवन में अहंकार मत कीजिए। अहंकार अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये छोटा सा मैसेज आपको मैंने उन लोगों के लिए ख़ास तौर से दिया है जो जीवन में चल रहे हैं। दोस्तों, कभी भी कुछ परमानेंट नहीं है। खाक से आदमी लाख पे पहुंच जाता है और लाख से आदमी खाक पे पहुंच जाता है। अगर प्रभु की कृपा होती है तो राजा से रंक बन जाता है, रंक से राजा। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ईगो को, जब भी आप में ईगो आए दोस्तों, अगर आपको लगे आप बड़े हो रहे हो तो कभी भी किसी मंदिर पे चले जाना, वहाँ जाके उन भिखारियों को देखना। कभी भी कहीं गरीब बस्तियों में चले जाना, वहाँ जाके उन ज़रूरतमंदों को देखना। कभी भी किसी बिलखते हुए को देख लेना। तो जब भी आपके जीवन में अहंकार आए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके इर्द गिर्द नज़र आ जाएंगे। तो जीवन में दोस्तों खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अहंकार ना करें। और अगर आप अहंकार नहीं करेंगे, आपका जीवन सोने का बन जाएगा दोस्तों। आपके उत्तम चरित्र के लिए बहुत सहयोगी पीढ़ी है, सहयोगी पहल और कदम है। तो इसलिए अपने जीवन में आप अहंकार को जगह ना दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे, हरे मुरारी।